तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर गिवन है। इन रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट टू एयर कॉलम क्लोज एट वन एंड of 100 centimeter and 120 centimeter long give 15 beats per second when each one is sounding in respective fundamental modes the velocity of sound. ओके तो यहाँ पर अगर हम ऑर्गन पाइप की बात करें और ऑर्गन पाइप के कॉन्सेप्ट को देखें और क्लोज ऑर्गन पाइप की अगर हम बात करें और फंडामेंटल अगर हम बात करते हैं फंडामेंटल मोड की, ठीक है। तो फंडामेंटल मोड में हमको पता है कि जो फर्स्ट वेव बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, दैट इज द फंडामेंटल मोड। मतलब जो लेंथ होगा इस ऑर्गन पाइप का, जो लेंथ होगा वो लेमडा बाई 4 के बराबर होगा। मतलब लेमडा का वैल्यू 4L होगा। ओके मतलब अगर फर्स्ट की बात करें तो लेमडा 1 जो होगा वो 4 इंटू 100 सेंटीमीटर होगा। मतलब कि 400 सेंटीमीटर होगा। ओके और लेमडा 2 की बात करें तो 4 इंटू, क्योंकि दोनों फंडामेंटल मोड में ही काम कर रहे हैं। ओके दोनों केस में 100 सेंटीमीटर और 120 सेंटीमीटर दोनों केस में फंडामेंटल मोड है। मतलब कि जो लेमडा होगा वो 4L के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 480 सेंटीमीटर। ओके हमको पता है बीट्स का मतलब क्या होता है। बीट्स का मतलब होता है चेंज इन फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। ओके तो अगर हम बीट्स की बात करेंगे, तो वहां पर लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी 1 माइनस फ्रीक्वेंसी 2। और स्पीड और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन होता है स्पीड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। मतलब अगर हमको फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है तो स्पीड डिवाइडेड बाय लैम्डा हमको करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट केस में अगर फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे तो स्पीड v डिवाइडेड बाय लैम्डा 1, और सेकंड केस में अगर हम देखेंगे तो स्पीड v डिवाइडेड बाय लैम्डा 2। दोनों केस में स्पीड सेम होगा, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ अलग अलग होगा। स्पीड सेम क्यों होगा? क्योंकि हम मीडियम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो बीट्स गिवन है वो है 15 बीट्स पर सेकेंड। ओके यहाँ पर स्पीड की बात की है। यहाँ पर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4 मीटर हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 4.8 मीटर। ठीक है क्योंकि हमारा आंसर जो है मीटर पर सेकंड में। यहाँ पर हम v कॉमन लेंगे और 1 बाई लेमडा 1 का वैल्यू पुट करेंगे तो वो होगा 4, माइनस लेमडा 2 का वैल्यू पुट करेंगे तो 4.8, और ये किसके बराबर होगा? 15 के बराबर होगा। ओके अगर हम v एलसीएम लेते हैं यहाँ पर तो ऊपर मिलेगा आपको 0.8 और नीचे मिलेगा 4 इंटू 4.8। तो यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हम कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल टू हमको मिल रहा है 15। तो यहाँ पर इसे हम कैंसिल करेंगे तो हमको मिलेगा 6। ओके तो v इज इक्वल टू 15 इंटू 4 इंटू 6। ओके तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 60 इंटू 6 हमको मिल रहा है। मतलब कि 360 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर होगा। कितना होगा? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगाकर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।